सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 एडजस्टमेंट सीखे थे। कौन कौन सा सीखा था? हमने डेप्रिसिएशन के बारे में सीखा, हम लोगों ने एक्सपेंसेस के दो भाई देखे, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक प्रीपेड एक्सपेंस। चलो मनस बताएगा। हाँ मनस, सर। अगर मैं तुम्हें एक ट्रांजेक्शन दूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला रिसीव्ड कमीशन फॉर ₹5,000, तो इसका क्या एडजस्टमेंट करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में? सर कैश आया ना। हाँ, तो कहाँ लिखेंगे अपन? कैश एसेट में कैश। कैश में प्लस कर देंगे। और क्या करेंगे? वो इनकम है कैपिटल में लिखेंगे। तो कैपिटल में हम प्लस कर देंगे। तो कैश में तो तुमने बताया सर कैश आया इसलिए कैश में प्लस करा, कैपिटल में क्यों प्लस करा? सर इनकम है ना। ओके, मींस अगर कोई चीज हमारी इनकम है, चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो, है ना, वो हमारी इनकम कहलाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 महीने पढ़ा लिया और आपने मुझे फीस नहीं दिया, तो वो जो 5 महीने का फीस है वो मेरी इनकम है या नहीं है? इनकम है ना। इनकम तो है सर, लेकिन आपको मिला नहीं है, बट इनकम जरूर है। क्यों इनकम है? बिकॉज आपने अर्न कर लिया है। अर्न कर लिया मतलब उस अमाउंट के ऊपर आपका लीगल अधिकार आ चुका है, इसलिए आप क्या करेंगे, उसे इनकम अज्यूम करेंगे। सो गाइज, यही आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि पैसा मिला हो या ना मिला हो ये डिसाइड नहीं करता है कि वो हमारी इनकम है या नहीं। इनकम कोई चीज है, वो क्या डिसाइड करता है कि वेदर वी हैव अर्नड इट और नॉट, हमने उसे कमा लिया है या नहीं कमा लिया है। मतलब वो जो पैसा मिलना था उसके बदले जो मुझे काम करना था, जो मुझे सर्विसेज देनी थी, वो मैंने दे दी है या नहीं दी है। ठीक है। नाउ एक एग्जांपल, काव्य। काव्य, फॉर एग्जांपल आपने मुझे फीस दे दी है ना, यस सर। तो जो फीस आपने मुझे दी है वो मेरी इनकम है या नहीं है? सर इनकम है। इनकम है। इनकम मैंने क्या बोला? इनकम, कोई भी चीज इनकम कब कहलाती है? जब वो बिजनेस जो कर रहा है उसको उसकी मतलब कमाई हो, हाँ, मतलब अर्न कर लिया अर्न हो, करा जिस हो। पर्पस के लिए उसमें पैसा मिलना हो वो काम हो गया। आपने मुझे जो फीस दी है, जितनी भी दी है, वो आपने, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया क्या? नहीं सर अभी। नहीं, तो वो मेरी इनकम कैसे हुई? अच्छा हाँ अभी वो अर्न इनकम नहीं है हुई है हाँ। सर, आपको रिसीव हो गई है बट अर्न नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं दोनों चीजों से क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई चीज हमारी इनकम है या नहीं है, वो ये डिसाइड नहीं करता कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि हर वो पैसा जो हमको मिलता है वो हमारी इनकम नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसा आता है पर वो हमारी इनकम नहीं है। एडवांस में मुझे कुछ पैसा मिल जाता है, वो मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बदले जो सर्विसेज देना है अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। सो a particular transaction will be treated as your income when you have earned it, उसका आपका उसके ऊपर हक बन चुका हो। Am I clear on that? तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि मैंने आपको 5 महीने पढ़ा लिया पर आपने मुझे फीस नहीं दी, तो वो मेरी इनकम है। क्यों है? क्योंकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, तो मैंने अर्न कर लिया, भले पैसा नहीं मिला। और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने काव्य को दिया कि काव्य तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं पर वो मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने उसे अर्न नहीं किया है। सो यही इनकम के दो बेसिस हैं। जैसे एक्सपेंस में दो चीजें थी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं दिया है पर एक्सपेंस हो चुका है, प्रीपेड मतलब दे दिया है लेकिन एक्सपेंस नहीं हुआ है। सिमिलर ग्राउंड्स पे हमारे इनकम की दो बहनें बन जाती हैं। पहली इनकम का नाम है एक्रूड इनकम। एक्रूड नाम ही अजीब सा है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बोले तो? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मैं हिंदी में इंटरप्रिटेशन करूं तो क्या बोलूंगा? कमा लिया है बट अमाउंट नहीं मिला। ठीक है, सो कमा लिया मीन्स वो आपकी इनकम है। अगर नहीं कमाया है तो देखो, कमाने का मतलब ये नहीं होता पैसा मिल गया। कमाने का मतलब क्या होता है? यू हैव अर्नड इट, आपने वो काम पूरा कर दिया, आपका हक बन चुका है कि आप किसी से अमाउंट ले सकते हो। ये बात और है कि उसने दिया नहीं है, तो जो दिया नहीं है वो फ्यूचर में आपको
मिलेगा। एम आई क्लियर? तो जो पैसा, तो इतना तो समझ में आ गया कि कमा लिया। अब गाइस, जो पैसा मुझे नहीं मिला, जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरे लिए क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? क्रूड इनकम गाइस हमारा एसेट होता है। क्यों? बिकॉज हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी कि जो चीज मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी वो मेरा एसेट होती है। यस और नो? यस। तो मैंने ये कमा लिया है, कमा लिया है तो इनकम है, बराबर से इनकम है, लेकिन पैसे नहीं मिले, अमाउंट नहीं मिला। तो जो अमाउंट नहीं मिला वो मेरा क्या है? एसेट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है? तो अगर कोई अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम का बेसिक नेचर मेरे बच्चों क्या होता है? एसेट्स होता है। एक्रूड इनकम इज जस्ट लाइक डेटर्स। हमने डेटर्स पढ़ा था, जिनको हमने सामान बेच दिया लेकिन उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया, क्रेडिट पे सेल्स किया है। सिमिलरली अक्रूड इनकम भी है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है बट आपको पैसा नहीं मिला। सो जब भी अक्रूड इनकम आएगा तो आप क्या करोगे? तिथि, अक्रूड इनकम हमारी इनकम होती है या नहीं होती है? सो होती है। होती है। क्यों? क्योंकि हमने कमा लिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे? कैपिटल में जाकर प्लस कर देंगे जितना अक्रूड होगा। और क्योंकि ये पैसा नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे? एसेट में जाकर एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम के नाम से और उसमें जाकर प्लस कर देंगे। कैश पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि कैश हमको मिला ही नहीं है। गाइस, एम आई क्लियर ऑन दैट? चलिए, तो एक्रूड का आपको क्या करना है? अक्रूड का आपको कैपिटल में प्लस करना है क्योंकि इनकम है, अर्न कर लिया है। और एसेट में जाके एक सेपरेट कॉलम बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट है। ठीक है? सो दिस वाज अक्रूड इनकम। अब इसकी दूसरी बहन है कौन सी? एडवांस इनकम। ठीक है? सो मैंने अभी बातों बातों में आपको बता ही दिया है, एडवांस इनकम क्या मेरी इनकम होगी? नहीं, नहीं। नहीं होगी। क्या होगा फिर वो मेरा? लायबिलिटी। लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा मिल गया, जैसे आप लोगों ने मुझे फीस दे दी है, तो अब ये जो फीस आपने दी है ना, ये मेरी लायबिलिटी बन गई है बच्चों। क्यों? क्योंकि अब मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना ही है और ढंग से सर्विस देनी है। तो अब ये मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गई है और जिस दिन मैं अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर दूंगा दैट विल बिकम माय इनकम। बट एडवांस में मिला पैसा कभी भी हमारा इनकम नहीं होता है। इनकम वही होता है जो आपने अर्न कर लिया हो, एडवांस हमने अर्न नहीं किया होता। तो एडवांस की डेफिनेशन क्या है? रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। इसका मतलब क्या? इनकम नहीं है बट अमाउंट मिल गया है। अब मिल गया है तो क्या करेंगे? मजा आ जाएगा, कैश में प्लस कर देंगे। अब मिल तो गया है क्योंकि रिसीव तो हो चुका है एडवांस, तो कैश में तो पहली फुर्सत में प्लस कर देंगे। हाउएवर, ये हमारी इनकम नहीं है, क्या है? लायबिलिटी है। तो आप जाएंगे लायबिलिटी साइड पर, एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे एडवांस इनकम के नाम से और उसमें जाकर प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोल दिया कि रिसीव्ड ₹2,500 from for commission, ₹500 is still accrued। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? सर हमें 2500 रुपीज मिल गया, 500 रुपीज अभी बचा हुआ है। हाँ, मतलब अब इसका मतलब क्या? इंटरप्रिटेशन टोटल क्या होना चाहिए? कि मेरी मिलना इनकम कितनी है? मेरी इनकम कितनी है? है 3000। हाँ, बस यही तो मैं जानना चाह रहा था।
ठीक है, रिसीव्ड ₹2000। पता है आप लोगों का ये पहला बैच है जहां पर मुझे लड़कियां शर्माते हुए दिख रही हैं और लड़के बिंदास बोल रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज आज तक मैंने जितने बैच बढ़ाए ना, लड़के जो है ना वो, भावेश हमारी क्लास में एक्सेप्शन है, वो शर्मा रहा है, ठीक है, बाकी बाकियों में सर ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक, बार बार चलो नेट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सर मैं अदरवाइज पूछा था कि ये एडवांस इनकम में अलग कॉलम बनाना जरूरी है क्या? हाँ, क्रेडिटर्स में नहीं डाल सकते अपन, नहीं क्रेडिटर्स में नहीं डाल, क्योंकि बच्चे अपन ने पढ़ा था क्रेडिटर्स स्पेसिफिकली किसके लिए यूज हो सकते हैं, होते हैं जब आप गुड्स को बेचते हो क्रेडिट पर, तो क्रेडिटर्स एक स्पेसिफिक लायबिलिटी है, उसको कॉमन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक, आप एक काम कर सकते हो, आप अदर लायबिलिटीज करके कॉलम बना दीजिए, उसमें सारी चीजें फेंकते जाइए, बट आप इसे क्रेडिटर्स में नहीं डालेंगे। ओके जैसे आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, उसे भी हम क्रेडिटर्स में नहीं डालेंगे, ठीक है। ओके ठीक है। ओके, सो गाइस जैसा हमको तिथि ने बोला, सर 2500 आपको रिसीव हो गए हैं और 500 अभी तक आपको रिसीव नहीं हुए हैं, इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो 3000 है, जिसमें से आपको कैश मिल गया है 2500 और 500 एक्रूड है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो जाइए जाकर कैपिटल में प्लस कर दीजिए 3000, क्योंकि इनकम है, कैश मिला है जाकर कैश में प्लस कर दीजिए क्योंकि मिल गया, और नहीं मिला तो एसेट बन जाएगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो एसेट साइड में जाइए, एक सेपरेट कॉलम बनाइए, किस नाम से, एक्रूड इनकम से, वहां जाकर प्लस कर दीजिए। एम आई क्लियर? ओके, ऐसे ही आपको डायरेक्टली एडवांस के बारे में भी बोल सकता है कि रिसीव्ड रुपीज 5000 एज एडवांस फ्रॉम, नहीं, फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स। मतलब क्या बोल रहा है कि मुझे 5000 रुपए कोई एडवांस देकर गया कस्टमर, जो बोल रहा है कि मैं आकर आपसे बाद में सेल करके परचेज करके जाऊंगा, आप मुझे सेल कर देना। तो भले ये सेल्स के लिए मिला, पर अभी सेल्स हुई नहीं है, सेल्स बाद में होगी, ये एडवांस पैसा है। अब मिला है तो बाकी चीजें तो बाद में सोचो, पहले तो रोकड़ा अपने जेब में डाल लो, कैश में प्लस कर दियो, ठीक है ना। रोकड़ा लेते वक्त ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, पैसा आ रहा है ना, लक्ष्मी ले लेनी चाहिए चुपचाप, ठीक है। कैश में प्लस कर दीजिए 5000, और क्योंकि ये एडवांस है इसलिए हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में जाकर एक सेपरेट कॉलम खोल लीजिए, एडवांस फॉर सेल, या जो भी आपको अच्छा लगे एडवांस इनकम के नाम से, वहां जाकर प्लस कर दीजिए 5000, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए दोनों चीजें, क्योंकि आपको बुक में इस तरीके से नहीं मिलेगा जैसे मैं आपको ये बताते जा रहा हूं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, चालू हो जाइए, छोटा सा है, जैसे ही जिसका भी हो जाए बैलेंस शीट भी बनाएगा, लिखा भी हुआ है, और फटाफट से भेज देगा, ग्रुप पे भेजिएगा या पर्सनल पे, पर व्हाट्सएप पे नहीं भेजिएगा। चलो जिसका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी लोग मुझे भेजिए। सर थर्ड वाला थोड़ा सा। हाँ एक मिनट, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30, में आपने दो बार गुड्स खरीदे हैं, एक 20,000 के, एक 30,000 के, सो टोटल गुड्स हमने कितने परचेज करे, 50,000 के, सो आपके गुड्स में 50,000 प्लस हो जाएगा, बट आपने कैश दिया 20,000, अच्छा तो कैश में से क्रेडिट 20 माइनस हो जाएगा, ठीक और लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स में 30,000 आ जाएगा। ठीक। सिक्स्थ वाला, रेंट आउटस्टैंडिंग है ना, सर कैपिटल में से माइनस होगा और हाँ लाइबिलिटी में प्लस होगा। बिल्कुल। सर फोर्थ वाला बता दें। फोर्थ वाला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, 30,000 की चीज 40,000 में बेची है, सो जो गुड्स गए हमारे वो 30,000 के थे, तो गुड्स में से माइनस हो जाएगा 30,000, और जो पैसा आया वो 40 है, तो कैश में प्लस हो जाएगा 40,000, और 10,000 प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके सर सेवेंथ वाले में
5,000 कैश में से माइनस होगा। 7th वाले में, हाँ। और कैपिटल में से भी होगा। कैश में से क्यों माइनस हो, क्रेडिट पे खरीदना, हाँ सर, लाइबिलिटी में डाल दिए इसलिए राइट है लायबिलिटी क्या? में डाल लेंगे। और और क्योंकि अपना एसेट है तो एसेट साइड में एक सेपरेट कॉलम बन जाएगा गुड्स, फर्नीचर का। गुड्स में ना? फर्नीचर अलग से खोलेगा फर्नीचर। सर जगह ही नहीं है, क्या करूँ? सर तो स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ। जब वो मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए कि अपने लिए? देखो ये तुम खुद समझो कि इसके पहले वाले में पर्सनल यूज बोला है, लेकिन यहाँ नहीं बोला, मतलब बिजनेस के लिए होगा। ठीक है। एक और जगह चाहिए रहेगी तुम्हें काव्य, मोटरसाइकिल के लिए भी। सर बहुत ज़्यादा चाहिए था सर, इसमें कोई एडजस्ट बात कर नहीं, रहा हूँ, नेक्स्ट से ध्यान करो रखूंगा। करो करो करो। इसलिए ना मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको फर्स्ट जो आपको करवाया था तब भी मैंने आपको बोला था हमेशा ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर लीजिए। जैसे अगर मुझे यहाँ करना हो तो कमेंस बिजनेस विद कैश, तो मुझे पता है कैश चाहिए होगा, एक कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, कैपिटल इधर लायबिलिटी वाला। फिर पेड इनटू बैंक, तो एक कैश चाहिए, कैश है, बैंक चाहिए, बैंक हो जाएगा। परचेज गुड फॉर कैश और क्रेडिट, तो एक गुड्स चाहिएगा और एक क्रेडिटर्स चाहिए रहेगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स है तो गुड्स ऑलरेडी है, कैश है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। रेंट पेड है, कैश है, कैपिटल है। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो कैपिटल है और एक आउटस्टैंडिंग चाहिए रहेगा। और बॉट फर्नीचर, तो फर्नीचर चाहिए रहेगा। क्रेडिटर तो है हमारे पास। बॉट रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज का कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल यूज कभी भी बिजनेस में नहीं आता, तो वो कैप ड्रॉइंग्स होगा और कैपिटल में से माइनस होगा। और उसके बाद मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल चाहिए रहेगा। तो एटलीस्ट मुझे पता है कि अब कितने कॉलम्स चाहिए रहेंगे। सो मैं यहाँ से चालू कर सर दूंगा। रेफ्रिजरेटर के लिए भी चाहिए रहेगा? हाँ, नहीं रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए है ना, वो नहीं चाहिए अच्छा, रहेगा। जो पर्सनल यूज है वो ड्राइंग्स होता है, उसके लिए सेपरेट कॉलम नहीं बनाते। जो बिजनेस का एसेट होता है सिर्फ उसी के लिए कॉलम बनता है। सो हमने इतनी मेहनत कर ही ली है तो डायरेक्टली हम बना भी लेते हैं। कैश, बैंक, गुड्स, फर्नीचर और मोटरसाइकिल। सो फर्स्ट इज, भेज दिया। देखता हूँ मैं। सर तो 8th वाले में क्या होगा? 8th वाले में 7th और 8th इसमें क्या होगा, ड्राइंग्स है, ठीक है, ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और कैश ओके, में से माइनस हो जाएगा। अच्छा कैश में, ठीक। सर ये रेफ्रिजरेटर का भी अलग से बनेगा? नहीं बेटा, रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज का है, ठीक है। पर्सनल यूज जो होता है वो ड्राइंग्स में जाता है और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सर मैंने भेजा था। बेटा रिसीव नहीं हुआ है मुझे अभी तक तो। रोम।
ना हीरो है अपना। चलिए ये वाला क्लियर है क्वेश्चन बाकी सबको, है ना? गुड गाइस, देखिए आपका अकाउंट, अभी ध्यान से सुनिए, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का वो पार्ट, क्योंकि इससे टफ एडजस्टमेंट नहीं आने वाले, बेसिक्स ही है हमारे पास, पर डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता, मुश्किल से 4-5 ट्रांजेक्शन आते हैं। ठीक, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ऐसे ही। अगर वो दोनों परफेक्टली आपसे हो गए तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का वो पार्ट जहां पर हमें इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज है इस चैप्टर का, जहां पर हमें इस अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हुए मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना है। वो बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी इंटरेस्टिंग ही था, बस ये है कि यहाँ थोड़ी टाइम ज्यादा लगता है। ठीक, सो अभी क्लास में प्रैक्टिस करवाने से अच्छा है मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और क्लास के पहले मुझे सेंड करेंगे। चलिए, सो गाइज हमने कौन कौन सा एडजस्टमेंट सीख लिया? डेप्रिसिएशन सीख लिया, हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीख लिया, हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंस सीख लिया। ठीक, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आउटस्टैंडिंग को ड्यू वर्ड भी बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग को अरियर्स भी बोला जाता है। तो कभी ये वर्ड्स आ जाएं तो घबराइएगा मत, ये आउटस्टैंडिंग की ही बात कर रहा है। इसके अलावा प्रीपेड, प्रीपेड को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड। ठीक, अनएक्सपायर्ड नाम कैसे पड़ा? अनएक्सपायर मतलब जिसका यूज आपने अभी तक नहीं किया है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? मैंने पैसा दे दिया लेकिन बेनिफिट मुझे अभी नहीं मिला है, मतलब उसका बेनिफिट जो है अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, दैट्स वाई उसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोला जाता है। सो कभी आप कहीं पर भी अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस देखें, मतलब समझ जाइएगा कि वो प्रीपेड की बात कर रहा है, कि पैसा दे दिया है पर बेनिफिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। फिर हमने एक्रूड इनकम देखा और फिर हमने एडवांस इनकम देखा। ठीक है, एडवांस इनकम को भी अनएक्सपायर्ड इनकम बोला जाता है। ठीक है, सो जनरली सीबीएसई में ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं बेसिक लेवल पर, बट देन टू हम कोई भी बुक अगर उठाएं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। सो एडवांस इनकम का नाम अनएक्सपायर्ड इनकम क्यों है? क्योंकि पैसा मिल गया है लेकिन आपने जो बेनिफिट देना था वो अभी तक आपने नहीं दिया है, जो जो काम आपको करना था वो अभी तक आपने किया नहीं है, इसलिए उसको अनएक्सपायर्ड इनकम भी बोला जाता है। सो ये 5 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एडजस्टमेंट है, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर 15th वाला क्वेश्चन भी देखते हैं उसमें क्या है, पहले मुझे जो याद आया वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या है? आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो जरा सोच कर देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोचकर देखिए, इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? आप किसके एंगल से सोचेंगे? हाँ विवान बोलो। सर इनकम होगा। इनकम। विवान, हम किसके एंगल से सोचते हैं?
सर अकाउंटेंट के नहीं, हाँ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट किसका होता है? बिजनेस का होता है कि बिजनेसमैन का होता है? बिजनेस का बिजनेस बिजनेस का होता है काव्य, बिजनेसमैन का नहीं होता है। ठीक है, वो उसका पर्सनल एम्प्लॉय नहीं है, वो उसके बिजनेस का एम्प्लॉय है। सो अकाउंटेंट सोचता है, किसके एंगल से सोचता है? बिजनेस के एंगल से सोचता है। तो आप ये सोचिए, बिजनेस के एंगल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम। एक्सपेंस होगा। अच्छा, बिजनेस ठीक है, क्यों एक्सपेंस होगा? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैपिटल दिया है, तो क्या बिजनेस जो है उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा। जैसे अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप उस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। इसीलिए कैपिटल भी एक तरीके की लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो इंटरेस्ट हम देंगे ओनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द ओनर, इसलिए ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है। ठीक, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? कैपिटल में से ही माइनस भी करना है आपको और कैपिटल में ही प्लस भी करना है आपको। ऐसा क्यों? कैपिटल में से माइनस क्यों किया? बिकॉज इट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो ये तो क्लियर है। कैपिटल में प्लस किया क्यों है? बिकॉज इट विल बी रिसीव्ड बाय द ओनर ओनली। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस कर दिया। और ये पैसा मिलेगा किसको? ओनर को ही। तो ओनर को जो भी मिलता है कैपिटल में प्लस होता है, इसलिए कैपिटल में से ही माइनस भी किया, कैपिटल में ही प्लस भी किया। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट कि क्या, Yes, क्यों, sir. कैसे? नहीं, ओके। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली हमें परसेंटेज में दिया होता है, तो जो भी कैपिटल होगी उसके ऊपर परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम होती है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला, तो पैसा किसका था? बिजनेस का था। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो बिजनेस जो होगा उस ड्राइंग्स के ऊपर उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है। कोई डाउट इसमें? नहीं। इसका भी एडजस्टमेंट सेम वैसा का वैसा ही है। कैपिटल में प्लस होगा और कैपिटल से ही माइनस भी होगा। कैपिटल में प्लस क्यों होगा? क्योंकि इट इज इनकम फॉर द बिजनेस। और कैपिटल में से माइनस क्यों होगा? बिकॉज इट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन से ही लेना है तो उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। जो चीज बिजनेसमैन को देना है वो उसके अकाउंट में प्लस, जो चीज बिजनेसमैन से लेना है वो उसके अकाउंट से माइनस। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों का सेम एडजस्टमेंट होगा। कैपिटल में ही प्लस भी होंगे, कैपिटल में से माइनस भी होंगे। ठीक है, सो यू कैन लीव द क्लास फॉर टुडे। मैं आपको 2 क्वेश्चंस भेजूंगा, आप दोनों सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप क्लास लीव कर सकते हैं गाइस। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक थैंक यू। यू।